Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to start पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जो है दो या दो से जो ज़्यादा टू और मोर पर्सन है जब वो एक साथ किसी बिजनेस को करने के लिए आते हैं और उस बिजनेस में उनका एम जो है प्रॉफिट अर्न करना होता है और जो वो बिजनेस है वो लीगली रूप से भी सही होना चाहिए। तो ऐसे बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो देखते हैं, इट मीन्स द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मीन्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म से है इन विच जिसमें कि टू और मोर देन टू पर्सन, जिसमें कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जो हैं विलिंगली ज्वाइन, इच्छा से जुड़ते हैं एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, और कुछ लॉफुल बिजनेस करने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी जो है पार्टनरशिप। ठीक है, अब पार्टनरशिप का एक ये देखते हैं यहाँ पर, इसकी जो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन करनी है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप जो है दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन होता है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत होते हैं, ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत होते हैं, कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर द ऑल, और उनमें से एक या सभी जो है वो सभी के लिए कार्य करता है। तो पार्टनरशिप क्या हुआ? पार्टनरशिप दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बीच में उनके बीच में एक रिलेशन है जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, और वो जो बिजनेस है वो उनमें से एक के द्वारा किया जाता है, सभी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब है आपके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो पार्टनरशिप कैसी होती है, फीचर्स का मीन्स ये है। अब फॉर्मेशन का मतलब बनाना। तो जो पार्टनरशिप है वो जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलाई जाती है, यानी इसमें जो रूल रेगुलेशन होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है पार्टनरशिप चलती है। इट कम्स इनटू, और यह है जो है पार्टनर्स के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, यानी कि कानूनी एग्रीमेंट होता है, और जिसको कि हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, इस एग्रीमेंट में जो है पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे इसमें रूल रेगुलेशन उनके मेंशन होते हैं। तो जो पार्टनरशिप है वो एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, उसका जो एम है वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर अगर कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अगर कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसका एम जो है प्रॉफिट अर्न करना ना करके दान वगैरह देना होता है, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते हैं। या कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है जिसे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर करते हैं, जैसे कि बैंक रोबरी कर ली, स्टीलिंग कर ली, कहीं गैम्बलिंग हो गया, तो इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब है दायित्व, यानी कि जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो जो पार्टनर है वो इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से भी और कलेक्टिवली भी जो है जो फर्म का जो 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 लोन है उसे देने के लिए उसे देने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है, फर्म की जो एसेट्स हैं वो जो है लोन वगैरह देने के लिए सफिशिएंट नहीं होती हैं, तो क्रेडिटर्स जो है अपनी प्रॉपर्टी के लिए जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उस पर वो क्लेम कर सकते हैं, यानी उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी जो है लोन पे करने में दी जा सकती है। उसके बाद है रिस्क बियरिंग, यानी कि रिस्क लेना। ठीक है, अब जो पार्टनरशिप के जो पार्टनर हैं वो फर्म के जो प्रॉफिट एंड लॉस को जो है बांटते हैं एग्रीमेंट में। जो भी उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी उसमें रेशो तय होंगे उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस को बियर करते हैं। ठीक है, अगर जो है उनके बीच में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर या कोई उनका कोई एग्रीमेंट, किसी भी तरह कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे 4 पार्टनर्स तो 4 में इक्वली डिवाइड, 2 पार्टनर्स तो 2 में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसमें जो सारे पार्टनर्स जो हैं, जितने पार्टनर, सबको पार्टनरशिप को मैनेज करने का राइट होता है।
ठीक है। और वे जो हैं दे में स्पेसिफाई द वर्क एरिया, और प्रत्येक से ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में प्रत्येक पार्टनर के लिए वर्क एरिया निश्चित हो, मतलब किस पार्टनर को बाहर का काम देखना है, किसको अंदर का काम देखना है, किसको पैसे का मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें तो फिर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन वैसे जनरली जो है ना, जो मैनेजमेंट है वो एक पार्टनर भी करता है, सारे पार्टनर भी कर सकते हैं, है ना। मैनेजमेंट तो एक पार्टनर भी कर लेता है, सब भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्रूशियल डिसीजन होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं, वो डिसीजन जो है सभी पार्टनर की सहमति से लिए जाते हैं। उसके बाद है कंटिन्यूटी, यानी कि जो पार्टनरशिप है वह कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि पार्टनर्स को चलाना चाहे, ठीक है। अगर सब पार्टनर्स बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कानूनी रूप से जो पार्टनरशिप है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, उसकी डेथ होती है, तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी, उसके रिटायरमेंट के बाद भी, अगर बाकी जो पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर वो चलाना चाहते हैं, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर है उसे वो जो है आपस में जो है डिवाइड करेंगे, या उसके जो उत्तराधिकारी होगा उसको देंगे, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स की संख्या। तो वैसे जो है मिनिमम पार्टनर जो हैं वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए। अगर 2 से कम होते हैं तो फिर 1 पर्सन की तो पार्टनरशिप नहीं होती है, वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 2013 के अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम संख्या 100 है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो है जो प्रेजेंट का रूल है, एट पर प्रेजेंट एज पर रूल ऑफ 10 ऑफ कंपनी एक्ट 2014, तो 2014 के अकॉर्डिंग जो है जो मैक्सिमम नंबर है वो गवर्नमेंट के द्वारा 50 किया गया है। अगर 50 से ज़्यादा होंगे तो फिर कंपनी बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर पार्टनर है वो मालिक भी होता है और एजेंट भी होता है, मतलब ओनर भी होता है और एजेंट भी होता है। कभी कभी जो है वो दूसरे एक पार्टनर ही सभी के लिए एजेंट के रूप में भी काम कर लेता है। अगर जो एक पार्टनर का जो वर्क है तो वह सभी पार्टनर्स के लिए सभी पार्टनर्स के लिए बाध्यकारी होता है, सभी उसको मानते हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक पार्टनर जो है मैनेजमेंट में हिस्सा, पर जो भी पार्टनर है, हर पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होता है, ठीक है। बाहरी लोगों से कॉन्टैक्ट करने का अधिकार होता है, ठीक है। और जो अगर एक पार्टनर के द्वारा जो है कॉन्टैक्ट को साइन किया गया है तो उसे सभी पार्टनर जो हैं उसे सभी पार्टनर से मानते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो का बिजनेस है वो एक के द्वारा, सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, या सभी के बिहाफ से एक व्यक्ति के द्वारा भी चलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका, बस ये पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो ये से कर लेना, ओके।